जी हाँ, 12th क्लास। आज 17 जुलाई सन 2023 हम फ्लेमिंगो बुक का दूसरा लेसन पढ़ेंगे, लॉस्ट स्प्रिंग। कौन सा पढ़ेंगे? लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब है खोया हुआ बसंत। अब जैसा कि आपको पता है, बसंत एक अच्छी जो ऋतु होती है वो बसंत होती है, सबसे अच्छी। तो मनुष्य का अगर हम बोल दें कि बसंत चल रहा है, मतलब उसका अच्छा टाइम चल रहा है। इसमें कुछ ऐसे ही लिखा गया है, ऐसे गरीब लोग, उनका ये लेसन है, उनके बारे में है। जो झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोग हैं उनके बारे में है। हम मकानों में रहते हैं, बहुत सारे लोग कोठरियों में रहते हैं, और बहुत सारे लोग महलों में रहते हैं, और बहुत सारे लोग कच्चे मकानों में रहते हैं, और बहुत सारे लोग झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं। अब जी तो सभी रहे हैं, एवरीबॉडी इज लिविंग। हर आदमी रह रहा है, हर आदमी जी रहा है। लेकिन जो सुख है, मैं थोड़ा आगे और बात पर चला गया, जो सुख है वो ज़रूरी नहीं कि हमें महलों में ही मिले। महलों में तो लोग दुखी रहते हैं। हो सकता है आपको झुग्गी झोंपड़ी में सुख मिल जाए। एक बहुत सोचने का विषय है। मैं इस पर काफ़ी सोचता रहता हूँ कि इंसान को सुख कहाँ मिलेगा। अब औरों की छोड़िए, मैं तंबू में रह रहा हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि हमारा थोड़ा विवाद हुआ तो मैंने तंबू गाड़ दिया, तो मैं भी तंबू में ही रह रहा हूँ, लेकिन सुख तो है, किसी से झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। तो देखो, इंसान को सुख मिलना चाहिए, चाहे वो कहीं पर भी रहे। तो इसमें ऐसा ही कुछ बताया गया है। जो लोग झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं यहाँ पर, उनकी दुख भरी कहानी बताई गई है कि किस तरह से वो लोग पहले बांग्लादेश में रहते थे, बांग्लादेश से वो लोग भारत में आए। काम तो करते हैं, वो चूड़ियों का काम करते हैं, बैंगल्स, चूड़ियाँ, उनका काम करते हैं। लेकिन वो चूड़ियाँ बनाते बनाते, फैक्ट्रियों में काम करते करते उनकी आंखें कमज़ोर हो गई। 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिल पाती है। किस तरह से अपना जीवन बता रहे हैं, उनके बारे में ये लेसन है। और जो लेखिका है अनीश जंग, जिनका जन्म 1964 हैदराबाद में हुआ था। तो अनीश जंग एक लेडी है, एक औरत है, वो लेखिका है, लिखने वाली। जो लेखक होता है, ये ध्यान देना, जो राइटर होता है वो अड़ोस पड़ोस के वातावरण को देखता है, और अड़ोस पड़ोस के वातावरण को देख के वहीं से कहानी लिख देता है। तो ये जो लेखिका है, ये झुग्गी झोंपड़ी वाले लोग हैं, ये दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के अंदर। दिल्ली में अब तो पानी आ रहा है यमुना का। दिल्ली में बहुत लोग झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, बहुत लोग। मैंने तो बहुत देखा है। इवन मैं यहाँ से, आप जब ट्रेन से जाते हो, कभी आप ट्रेन से दिल्ली जाइए तो दिल्ली कैंट, पहले दिल्ली कैंट आता है, दिल्ली छावनी स्टेशन। दिल्ली कैंट के बाद आगे दिल्ली सराय रोहिल्ला आता है। दिल्ली में कई स्टेशन हैं, बहुत स्टेशन हैं। सराय रोहिल्ला स्टेशन आता है दिल्ली। सराय रोहिल्ला स्टेशन से आगे जब गाड़ी बढ़ती है पुरानी दिल्ली स्टेशन की तरफ, तो वहाँ रास्ते में झुग्गी झोंपड़ियों वाले इतने पड़े हैं, इस तरफ भी इस तरफ भी। मैं तो हैरान हूँ कि इस झुग्गी झोंपड़ियों के अंदर ही उनके पंखे लग रहे हैं, उनके कूलर लग रहे हैं, उनका टीवी लग रहा है, ट्रेनें जा रही हैं, आ रही हैं। और वो जो ट्रैक होती है, रेलवे लाइन होती है, वहाँ पर वो नहा रहे हैं, धो रहे हैं, कपड़े सुखा रहे हैं। उनको सब पता है कौन सी ट्रेन कितने बजे आएगी, बेफिक्र होकर रह रहे हैं, लेटे पड़े हैं वहीं, कोई डर नहीं, कुछ नहीं। आदत सी बन गई है उनकी, पता नहीं कैसे रहते हैं, रह रहे हैं वो लोग। फिर आप और दूसरी तरफ जाइए, दिल्ली से अगर आप पानीपत, सोनीपत की तरफ अगर आप जाते हो, अम्बाला, चंडीगढ़ की तरफ, तो वहाँ से जब निकलते हैं तो वो लाइन जब कट जाती है, उस लाइन पर भी मैं बहुत गया हूँ। वो लाइन आगे
सब्जी मंडी स्टेशन आता है, सब्जी मंडी स्टेशन, आगे एक स्टेशन और आता है, मेरे को भूल रहे हैं। वहाँ पर दुनिया भर के झुग्गी झोंपड़ी वाले पड़े हैं लाइनों के आसपास। अब इनको उठा नहीं सकता कोई, उठा भी नहीं सकता इनको, पर कहते हैं कि ऐसा एक बार कोई बिल भी पास हुआ है कि इनको उठा दिया जाए यहाँ से, सरकार ने बोला है, और इनको और कहीं मकान बना देंगे। उन्हें मना कर दिया, बोला हम जाएंगे नहीं, हम तो यहीं रहेंगे। तो ये झुग्गी झोंपड़ी वाले जो लोग हैं, इनके बारे में अपने को सोचना चाहिए, नीतू, समझना चाहिए इनके बारे में। अब इंसान है, अपने काम से मतलब रखता है, सोचता ही नहीं है। अब जो लेखक होता है वो सोचता है, बहुत कुछ लिख देता है। मुंबई के अंदर धारावी कोई जगह है, वहाँ बहुत लाखों लोग झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं। धारावी एक पिक्चर भी बनी है, मूवी भी। एक पिक्चर झुग्गी झोंपड़ी वाले लोगों पर आई थी सन 2008-9 में, पता नहीं 9 में कि शायद 8 में आई थी। उसको ऑस्कर अवार्ड भी मिला है। बता सकता कोई उस मूवी का नाम है? नहीं पता? अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। भारत में सिर्फ एक ही मूवी है, एक जीके में भी क्वेश्चन लिखवाया जाएगा। भारत की जितनी भी फिल्में बनी है, सिर्फ एक ही फिल्म है, एक ही मूवी है जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला है। ऑस्कर अवार्ड सिनेमा जगत में सबसे बड़ा इनाम होता है, हर साल मिलते हैं। तो वो मूवी है द स्लम डॉग मिलियनेयर। इसमें द स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी है, जिसमें इरफान पठान और अनिल कपूर हीरो हैं, और गाने हैं उसमें जनगण, वो मेरे को भूल रहे हैं कौन सी, जय हो, ये देशभक्ति गाना है उसमें। तो वो सारा झुग्गी झोंपड़ी वालों पर बनी हुई है मूवी, और अच्छी बात पर बनी हुई है, तभी उसको ऑस्कर अवार्ड मिला है। तो ये बहुत अच्छा लेसन है। इसमें अनीस जंग जो लेखिका है, वो कार से जब निकलती हैं तो वो रोज़ उन झुग्गी झोंपड़ी वाले लोगों को देखती हैं। वहाँ एक लड़का है, देखो वो बच्चों का क्या काम है ये भी सुन लो आप। जो इनके बच्चे हैं वो क्या करते हैं, कचरा बीनते हैं। आप कई बार देखोगे एक कट्टा उठाया होता है, और कट्टे में वो बोतलें और ये जो पड़ा रहता है डिब्बे विब्बे फेंक देते हैं, उसको बीनते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है। अब ट्रेन में जा रहा है, अब ट्रेन में रईस आदमी जा रहे हैं, स्लीपर में जा रहे हैं, एसी में जा रहे हैं, कुछ खाया पिया, बचा खुचा नीचे फेंक दिया, बोतल नीचे फेंक दी, किसी का कुछ गिर गया, कचरे के ढेर में। आखिर दिल्ली बहुत बड़ी है, वहाँ बड़े पैसे वाले लोग रहते हैं, तो जो ट्रॉली आती है कचरे वाली वो खाली कर गई। कई ऐसे होते हैं रईस लोग हैं, उनके घर में थोड़े से जूते पुराने हुए, उसको मैं नहीं पहनूंगा, तो कचरे में उठा के फेंक दिए। चप्पलें थोड़ी सी पुरानी हुई, मुझे नहीं पहननी, फेंक दी। थोड़े से कपड़े पुराने हुए, 2-3 बार पहने, पार्टी में हर बार नया कपड़ा चाहिए, ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, ऐसे ऐसे पैसे वाले लोग पड़े। पुराना हुआ उसको फेंक आए कचरे में। अब वो तो फेंक आए, लेकिन जो बेचारे गरीब लोग हैं उनके लिए तो वो नया कपड़ा ही समझो आप, वो नए जूते समझो, उठा लेते हैं, पहन लेते हैं। अभी आपने गरीबी का आलम देखा नहीं है, आप देखना तो पता चलेगा आप। हाँ, तो उसमें तो जिसने कोई चीज़ फेंक दी, क्या पता किसी गरीब के काम आ जाए। इसमें बहुत बहुत अच्छा लेसन है। तो कई बार उसमें पैसे मिल जाते हैं, सिक्के मिल जाते हैं, सोने का सिक्का मिल जाए, क्या पता। तो कचरे बीनने वाले भी तो बड़ी अच्छी चीज़ है। हम तो चीज़ों को यूँ ही फेंक देते हैं। तो इस तरह से बहुत अच्छा लेसन। इसमें एक लड़के की कहानी और है, वो क्या लड़के की कहानी है वो सारा अब हम इस लेसन में पढ़ेंगे। मैं इसको हिंदी रीड करूँगा, आप इसको सुनते रहिए, और फिर इंग्लिश में आपसे रीडिंग करवाऊँगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। तो लेखिका क्या लिखती हैं, ये स्टार्ट यहाँ से, तुम क्या करते हो। तो लेखिका जब कार से आती जाती रहती है तो उनको देखती है, तो एक लड़के से पूछती है, जो झुग्गी झोंपड़ियों में लड़का रहता है, उससे क्या पूछती है, तुम यह क्यों करते हो। क्यों करते हो मतलब वो कचरा वचरा बीनता था ना, उसके बारे में पूछती है। तुम यह क्यों करते हो, ऐसा तुम क्यों करते हो।
मैं साहिब से पूछती हूँ, जो साहिब लड़का है उसका नाम साहिब है, उससे पूछती है, जब मैं प्रतिदिन कूड़े के ढेर में सोने की खोज करते हुए पड़ोस में उससे मिलता हूँ, साहब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था। अच्छा, साहब लड़का है या कौन है अभी पता चलेगा। साहब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था। हरियाले के बीच में बने अपने घर की उसे जरा भी याद नहीं है। उसकी माँ उसे बताती है कि बहुत से तूफान आए जो उनके घरों और खेतों को उड़ा कर ले गए। यही कारण है कि वे सोने की तलाश में उस बड़े शहर में आ गए जहाँ वह अब रहता है। मेरे पास और कोई काम नहीं है। दूर देखता हुआ वह बड़बड़ाता है। मतलब ये जो लोग हैं ये पहले बांग्लादेश में रहते थे, तो इनका सब कुछ नष्ट हो गया वहाँ पर। अभी यमुना नदी बहुत उफान पर है। अभी हमारे उधर पलवल साइड में फरीदाबाद में हमारे 2 दादा रहते हैं, बहुत सारे रिश्तेदार रहते हैं, वो छतों पर बैठे हैं। खेत वेत सब लट्ठे गिर गए, मकान गिर गए, डोड़ वोड़ सब बराबर हो गई। ऐसा पानी आया यमुना नदी का, उफान पर चल रही है। वो बहुत बड़ी पुल वो बह गई। लोग बिल्कुल मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है, कनेक्शन वहाँ तारें ही गिर गई तो लाइट कहाँ से आए, खंभे ही गिर गए। तो उसने कहा कि भाई हमारा तो सब कुछ तहस नहस हो गया था, हम वहाँ से आए थे। और जब उस लेखिका ने पूछा कि ये तुम क्यों करते हो, कचरा वचरा में इसमें क्यों आप बीनते हो, तो लड़का बोला मेरे पास कोई काम नहीं है। दूर देखता हुआ वह बड़बड़ाता है। फिर लेखिका उससे क्या पूछती हैं, स्कूल जाओ, काम नहीं है तो स्कूल जाओ। मैं यूँ ही कह देता हूँ। देखो इसमें बार बार आ रहा है कह देता हूँ, मतलब इसमें जो लेखक है उसको जेंट्स माना गया, आदमी माना गया, लेकिन है वो औरत। अनीश जंग वो एक तरह से औरत है और इसमें यहाँ पर उसे जेंट्स माना गया। ये थोड़ी मिस प्रिंटिंग है, कोई बात नहीं। तो बोली स्कूल जाओ, मैं यूँ ही कह देता हूँ, पर तुरंत ही ध्यान आता है कि वह सलाह कितनी खोखली लगती होगी। फिर लेखक ये कहता है कि स्कूल जाने की सलाह तो दे दी, लेकिन कितनी खोखली है, बच्चा कैसे स्कूल जाएगा। और मेरे आसपास कोई स्कूल नहीं है, जब बन जाएगा तो मैं जाऊंगा। तो लड़के ने कहा मेरे आसपास कोई स्कूल नहीं है, जब बन जाएगा तो मैं जाऊंगा। अगर मैं स्कूल प्रारंभ करूं तो तुम आओगे। तो लेखिका ने बच्चे से पूछा अगर मैं कोई स्कूल शुरू करूं तो तुम पढ़ने आओगे। हाँ, एक चौड़ी मुस्कुराहट से वह कहता है। उसने कहा ठीक है मैं आऊँगा। कुछ दिन बाद में उसे बहक कर अपने पास आता देखता हूँ, आपका स्कूल क्या तैयार है। अब लेखिका ने तो बोल दिया कि मैं अगर स्कूल चालू करूँ तो तुम आओगे। तो वो बोला कि मैं आऊँगा। अब वो जब कभी भी लेखिका आती तो वो उससे पूछता कि स्कूल आपका तैयार है। एक झूठे वायदे से असमंजस में पड़ा मैं कहता हूँ। देखो झूठा वादा नहीं करना चाहिए, उसने यूँ ही कह दिया हाँ मैं स्कूल चलाऊँगा। एक झूठे वायदे से असमंजस में पड़ा मैं कहता हूँ स्कूल बनाने में अधिक समय लगता है, पर मेरे जैसे वायदे तो उसकी धुंधली अंधेरी दुनिया में भरे पड़े हैं। ऐसे ही बोल दिया कई बार मैं स्कूल चलाऊँगा तो तुम आओगे, लेकिन अब वो तो झूठा वादा किया था उसने। उसे जानने के कई महीने बाद मैं उसका नाम पूछता हूँ। लेखक या लेखिका वो ये कहते हैं कि थोड़ी जान पहचान हुई उस बच्चे से जिसको ये साहिब के नाम से बोलते थे। तो साहिब किसी का नाम थोड़ी होता है। फिर उसका नाम पूछा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है। तो बच्चे ने नाम बताया साहिब आलम। क्या नाम बताया? साहिब आलम। क्या बात है। साहिब शब्द का क्या अर्थ है अभी सीखना। वह घोषणा करता है, वह नहीं जानता कि इसका अर्थ क्या है।
साहब का अर्थ क्या है उसको पता नहीं अभी। अगर वह इसका अर्थ जानता होता, ब्रह्मांड का स्वामी, साहिब आलम का मतलब है ब्रह्मांड का स्वामी यानी कि जगत का स्वामी, तो उसे विश्वास करना मुश्किल हो जाता। अपने नाम के अर्थ से अनजान वह अपने मित्रों के साथ घूमता रहता है। तो क्या पता इसका, जैसे किसी का नाम करोड़ीमल है तो घर में 1 रुपया भी नहीं, नाम तो करोड़ीमल और घर में 1 रुपया भी नहीं। नाम गरीबा, हमारे पड़ोस में एक आदमी का नाम गरीबा है, बहुत पैसे वाला है, कोठी है उसके पास, तो नाम का अर्थ अलग ही होता है। नाम तो है साहिब आलम, मतलब पूरी दुनिया का राजा, लेकिन अगर उसे पता हो कि इसका मतलब क्या हुआ तो हैरान हो जाए। वैसे खुद तो कचरा बीनता है वो। तो वह अपने मित्रों के साथ घूमता रहता है। वह नंगे पैर वाले लड़कों की एक ऐसी सेना है, लड़कों की टोली है, जैसे कृष्ण भगवान और वो सुदामा और उनकी टोली, जो सुबह के पक्षियों की तरह निकल पड़ते हैं और दोपहर होते होते अदृश्य हो जाते हैं। कई महीनों के बाद अब मैं उनमें से प्रत्येक को पहचानता हूँ। तो लेखक कहता है धीरे धीरे मैं उन बच्चों को पहचानने लग गया, नाम जानने लग गया, शक्ल पहचानने लग गया। तो अभी इतना ही मैं पढ़ा के एक निशान लगाता हूँ। तो साहिब आलम का मतलब हुआ ब्रह्मांड का स्वामी। आलम ब्रह्मांड और साहिब स्वामी। अच्छा, कई बार अपने किसी को साहब बोलते हैं, अफसर वगैरह जो होता है साहब बोलते हैं, भाई साहब, या अपन कहीं ऑफिस में जाते हैं, साहब मेरा ये काम कर दो, साहब साहब साहब। साहिब शब्द जहाँ तक मुझे लगता है ये उर्दू भाषा का है। साहिब, दिलशार को शायद पता है, उर्दू भाषा का ही है ना, इसको भी नॉलेज नहीं है इतनी। साहिब शब्द उर्दू भाषा का है और साहिब का मतलब होता है मालिक, स्वामी। बहुत अच्छा शब्द लगता है मुझे। खैर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।